इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय नरकासुर नाम के असुर ने देवराज इंद्र के नाक में दम करके रखा था। उस असुर ने देवताओं की माता अदिति के कुंडल और वरुण देव का छत्र चुरा लिया था। इसके उपरांत उसने देवताओं की क्रीड़ा स्थली मणि पर्वत पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया था। इस समस्या का समाधान मांगने के लिए एक दिन देवराज इंद्र भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका आते हैं। उन्होंने अपनी सारी व्यथा भगवान को कह सुनाई। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण उस असुर का वध करने के विचार से अपनी रोमांच प्रिय पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर आसीन हुए और उस नरकासुर की राजधानी प्रागज्योतिषपुर जाने के लिए निकल पड़े। वहाँ जाकर उन्होंने अपनी गदा से वहाँ के सारे सुरक्षा कवच तोड़ दिए। फिर भगवान ने अपने शंख की ध्वनि से उसके किले की रक्षा करने वाली सभी जादुई शक्तियों को भी नष्ट कर दिया। ये देखकर उस स्थान की रक्षा करने वाला मुरासुर दैत्य जाग गया और भगवान से युद्ध करने के लिए खाई से बाहर आया। अपने 5 मुखों से गर्जना करते हुए उसने अपना त्रिशूल उठाया और भगवान की ओर फेंका, लेकिन भगवान ने अपने बाणों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब वो दोबारा भगवान पर प्रहार करने आया, तभी श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। जब नरकासुर को पता चला कि उसका मुख्य सेनापति मुरासुर मारा गया है, तो वो स्वयं हाथी पर सवार होकर भगवान से युद्ध करने के लिए बाहर आया। उसने गरुड़ पर विराजमान श्री कृष्ण और सत्यभामा को देखा, जो कि अत्यंत सुंदर और तेजोमय दिख रहे थे। उन्हें देखते ही भौमासुर ने अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र शतघ्नि तेजी से घुमाया और श्री कृष्ण की ओर फेंका, लेकिन भगवान ने उसके वार को बड़ी सरलता से निरस्त कर दिया। तब तक उसकी संपूर्ण सेना भी भगवान पर आक्रमण करने लगी थी, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने बाणों से उन सभी को तहस नहस कर दिया। आखिर अंगारों की तरह दहकते हुए नरकासुर ने अपना त्रिशूल उठाया, लेकिन इससे पहले कि वो इसका प्रहार श्री कृष्ण के ऊपर करे, भगवान ने तीक्ष्ण सुदर्शन से उसका गला काट दिया और इस प्रकार कुंडलों और मुकुट से चमचमाता हुआ नरकासुर का सिर युद्ध भूमि पर गिर पड़ा। नरकासुर का वध होते ही पृथ्वी देवी माता अदिति के कुंडल और वरुण देव का छत्र लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास आई और उन्हें भगवान को सौंप दिए। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर के महल में प्रवेश किया। वहाँ उन्होंने देखा कि नरकासुर ने 16,100 राजकुमारियों को जबरदस्ती कैद किया हुआ था। उन सभी को श्री कृष्ण ने मुक्त किया। पुरुष शिरोमणि श्री कृष्ण को देखकर इन सभी युवतियों ने अपने मन में ही उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। वे सभी सोचने लगी कि काश श्री कृष्ण मेरे पति बन जाएं। अब देखिए, इन सभी युवतियों को नरकासुर ने बलपूर्वक बंदी बनाया था और लंबे समय तक वे उसकी कैद में रह रही थी। इसलिए स्वाभाविक है कि इन राजकुमारियों के पिता या फिर परिवार भी उनका स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए वे सभी राजकुमारियां भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान उन्हें अपनी शरण में स्वीकार करे। और फिर भगवान तो सबके मन की बात जानते हैं, तो इसलिए श्री कृष्ण ने उन सभी का अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। यही कारण था कि भगवान ने 16,100 रानियों के साथ विवाह क्यों किया था। जिस दिन भगवान ने नरकासुर का वध किया था, वो दिन था कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, यानी आज का दिन, और इसीलिए इस दिन को नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। ये भगवान के विजय का दिवस है, इसलिए इस दिन हम अपने घर के द्वार पर दीप प्रज्वलित करके उसे मनाते हैं। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में कहा गया है कि नरक चतुर्दशी के दिन तेल मात्र में लक्ष्मी जी और जल मात्र में गंगा जी का वास होता है। इसलिए जो भी व्यक्ति इस नरक चतुर्दशी के दिन प्रातः काल में उठकर स्नान करता है, उसे यमराज का दर्शन कभी नहीं करना पड़ता। इस दिन व्यक्ति को नरक लोक के भय से मुक्त होने के लिए प्रातः काल स्नान के समय अपामार्ग औषधि को 3 बार अपने सिर पर घुमाना चाहिए और